हैं कि हमारी बात हमारे रिश्तेदार के फेवर में चली जाए, हमारे करीब के फेवर में चली जाए। ये हमारे इंसाफ का तकाजा है। अरे अल्लाह तो ये कहता है कि गैर मुस्लिम, कोई दूसरे धर्म का मानने वाला जो तुम्हारा दुश्मन है, लेकिन अगर आपसे फैसला करवाया जाए तो उस वक्त अपनी दुश्मनी भूल जाना, और जो अदल हो, जो इंसाफ हो, वही फैसला करे। ये वाकया तो मैं ही सुना चुका हूं कई बार। ये वाला जो अब सुनाने जा रहा हूं, मिस्र के गवर्नर थे अमर इब्ने आस, और अमर इब्ने आस का बेटा घोड़े पर बैठा हुआ था और कहने लगा, है कोई जो घोड़ा मुझसे भी ज्यादा तेज रफ्तार चला सके, मुझसे अच्छा कोई घोड़ा दौड़ा सके। एक छोटा सा 12, 13, 14 साल का एक यहूदी का बच्चा उठता है और कहता है कि हाँ, आओ दौड़ लगाते हैं, देखते हैं कौन अच्छा घोड़ा दौड़ाता है, कौन आगे निकलता है। हजरत अमर इब्ने आस, जिनको गवर्नर बनाया था हजरत उमर फारूक ने, उनका बेटा कहता, आओ दौड़ लगा लो। दोनों ने घोड़े को दौड़ाया। अमर इब्ने आस का बेटा भी घोड़ा दौड़ाता है, अमर इब्ने आस का बेटा भी घोड़ा दौड़ाता है। वो यहूदी का 12, 13 साल का बच्चा भी घोड़ा दौड़ाता है। घोड़ा दौड़ाने में यहूदी का बच्चा माहिर निकलता है, एक्सपर्ट निकलता है, और वो किसी भी तरीके से अमर इब्ने आस के बच्चे को पछाड़ देता है और आगे निकल जाता है यहूदी का बच्चा, और आकर कहता है कि लो मैं जीत गया, मैंने अच्छा घोड़ा दौड़ाया। अमर इब्ने आस का बेटा आगे बढ़ता है और आगे बढ़ते ही उसके चेहरे पर एक थप्पड़ मार देता है। एक थप्पड़ किसको? यहूदी बच्चे को। कौन मारता है? गवर्नर का बेटा, अमर इब्ने आस का बेटा। ये छोटा बच्चा 12, 13 साल का कहता है, आपने मुझे नाहक मारा है, अगर आप मुझे बदला नहीं देंगे, इंतकाम नहीं देंगे, किसास नहीं देंगे, तो फिर मैं आपकी शिकायत गवर्नर की अदालत में करेंगे। अमर इब्ने आस के पास मैं इसकी शिकायत में तो आपकी शिकायत ले जाऊंगा। अमर इब्ने आस का बेटा मुस्कुराते हुए कहता है, जा चल, मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता। बिल्कुल वही अंदाज लग रहा है ना जैसे लखीमपुर खीरी में मंत्री का बेटा गाड़ी चढ़ा रहा है और पुलिस पकड़ के ले जा रही है, तो मंत्री का इस्तीफा ही नहीं लिया जा रहा है, ना दिया जा रहा है। मंत्री के बेटे का कुछ हो ही नहीं सकता है भैया, बाप गिरा राज मंत्री है। और देख लीजिए आजम खां 2 साल से जेल में पड़े हुए हैं। 8 किसानों की बॉडी पर गाड़ियां चलाने वाला 3 महीने में, 4 महीने में जेल से बाहर निकल आता है। और ये सारे काम उस धर्म के लोग कर रहे हैं जो राम को सबसे ज्यादा मानते हैं और कहते हैं हम राम राज लाएंगे। जरा मुझे हिंदी में समझाओ कि यही राम राज था? अगर ये राम राज था तो अगर राम ने किया हो कि एक आदमी को 2 साल से सजा ना दो और 8 किसानों के हत्यारे को 4 महीने में बेल मिल जाए, तो ऐसे धर्म को अगर राम राज से जोड़ोगे और राम से जोड़ोगे तो कौन इस धर्म की तरफ आएगा? सब भागेंगे, दूर हो जाएंगे। मुसलमानों से भी तो बहुत से लोग दूर हो रहे हैं। हमारा मजहब सबसे अच्छा, मैंने मौजमपुर में भी सुनाया, मैंने महलदार पाड़ा में भी सुनाया। आज हमारी हालत ये, लोग हमसे दूर भाग रहे हैं, बिल्कुल उस तरह। कौन जिम्मेदार है? जैसे एक आदमी डॉक्टर के पास गया, कहता मेरे दाढ़ में दर्द होता है, देख लो। डॉक्टर ने कहा ला, अरे ये तो सड़ गया तुम्हारा दांत, अंदर से सड़ गया, इसको तो निकाला जाएगा। उसने कहा कि फीस कितनी लोगे? उसने कहा 200 रुपए। ज्यादा है। अरे 5 दिन की दवा भी तो देंगे तुमको, मरहम दवा लगाने की और कुल्ला करने की, गरारा करने की, सब दवा देंगे, 200 रुपए लगेंगे। उसने कहा ठीक है कर दो, चलो। बैठा, जंबूर लिया, पिलास उसके दांत को उखाड़ने लगा। अब वो चिल्लाया, मर गया। डॉक्टर ने उखाड़ ही दिया, दवा लगाई, 5 दिन की दवा दी, पर्दा हटा के देखा,
उससे कहे 600 रुपए दो। कहा 600? 200 में बात हुई थी। कहा बात तो 200 में हुई थी, लेकिन तू इतनी तेज चिल्लाया कि मेरे 2 मरीज जो बाहर बैठे थे वो भाग गए। उन दोनों की फीस भी हम तुझसे लेंगे, तेरी वजह से भागे। उन दोनों की फीस भी तू देगा हमको। यही हाल आज हमारा है। हमें होना ऐसा चाहिए कि लोग हमें देखकर इस्लाम ले आए, लेकिन हम हैं ऐसे कि हमें देखकर जो थोड़ा बहुत आना भी चाहता वो भी भाग जाता। ये मुसलमान है, उससे तो अच्छे हम ही हैं। ठीक है भाग। तो जो भाग रहे हैं उनका गुनाह भी तुम्हारे सर पे लादा जाएगा, हमारे सर पे लादा जाएगा। ये कंडीशन है आज हमारी। अदल और इंसाफ नाम की कोई चीज अब अपनों में बाकी नहीं रही। एक लड़का एक लड़की दोनों मोबाइल पे लगे बातें कर रहे हैं, प्यार हुआ, लेके भाग गया लड़का। 8-10 दिन गायब रहा। लड़की का बाप रो क्या, पंचायत बैठी लड़की का। अब लड़की का बाप चीख चीख के कह रहा मेरी लड़की कब का मुंह दिखाने के लायक नहीं रही। अब पंचायत वहां फैसला क्या करती है? अच्छा आ गया लड़का, लड़के हाँ क्यों लेके गया, चल अब इससे शादी कर। अब वो शादी करने के लिए तैयार नहीं, ना हम शादी नहीं करेंगे। तो शादी नहीं करेगा तो 5 लाख रुपया लड़के वाला लड़की के बाप को दे। क्या फैसला है गांव के सरदारों, सरपंचों, क्या फैसला है तुम्हारा? इस फैसले को तो अल्लाह देखते ही कह देगा जाओ इस सरदार को जन्नत में दाखिल कर दो। ऐसा फैसला 5 लाख रुपया, 4 लाख रुपया, 3 लाख रुपया, 2 लाख रुपया लड़का क्यों दे? सब लड़का लेके भागा। हाँ तेरी लड़की भागी कैसे? लड़के का कसूर था, लड़की का कसूर नहीं था। इल्जाम सिर्फ लड़के को कैसे दे रहे हो? कुरान तो कहता वक़र्न फी बुयूतिकुन्ना, औरतों को लड़कियों को हुक्म देता अपने घरों में लाजिम पकड़े रहो, घरों से बाहर ना निकलो बिला जरूरत। तुम्हारी लड़की कैसे निकली? लड़का भगाया, आपकी लड़की भी भागी। साहब मेरे लड़के ने लड़की के साथ 8-10 दिन रहकर गलत काम किया, जबरदस्ती तो नहीं की है ना? दोनों राजी थे, गलत काम हुआ तो जुर्माना दोनों तरफ से लगना चाहिए। फैसला ये होना चाहिए, लेकिन बड़ा अजीब फैसला, जुर्माना लड़का दे, लड़के का बाप दे, लड़की के बाप को। वाह साहब, गलती दोनों करें, सजा सिर्फ एक को दी जाए। ये हमारा अदल है, हमारा इंसाफ है। हम अपने बिरादरी में अदल नहीं कर पाते हैं, हिंदू और मुसलमान, सिख और ईसाई के दरमियान हम अदल क्या करेंगे और इंसाफ क्या करेंगे? लवन्ना फातिमा बिन्त मोहम्मद सरकत लक़तातु यदा। अदल तो यह है कि मेरी बेटी फातिमा ने भी अगर चोरी की होती तो मैं उसका भी हाथ काट डालता। अदल तो यह है। हमेशा लड़की की तरफ नजर। कुरान, और एक बात सुन लीजिए, बहुत आज खुल के कह दे रहा हूं, लड़का लड़की अगर दोनों कभी भी किसी समाज से भागे, आजकल तो ये फैशन बन गया है, प्यार करना, ये करना, वो करना। अब इस पर तो ज्यादा बोलना ही नहीं चाहिए, जितना बोलेंगे वो और उतना ही और आगे बढ़ रहा है। समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है। तो लड़का लड़की, एक बात सुन लीजिएगा, बहुत जबरदस्त बात बताने जा रहा हूं। लड़का लड़की जब भी दोनों भागे तो उसमें गलती, समाज में जब फैसला करने के लिए आप बैठो, पंचायत लेकर बैठो, तो उसमें गलती लड़की की मानी जाएगी, लड़के की ज्यादा नहीं। लड़के की मानी जाएगी, लेकिन लड़के से ज्यादा लड़की की गलती मानी जाएगी, क्योंकि कुरान इस बात का फैसला कर रहा है। कुरान ने कहा है, कुरान ने अज़्ज़ानियतु वज़्ज़ानी फजलिदू कुल्ल वाहिदतिन मिनहुमा मियत जल्दा। कुरान ने
जिना जैसी जुर्म के लिए पहले औरत का, लड़की का लफ्ज इस्तेमाल किया है, बाद में लड़के का। जिना करने वाली लड़की और जिना करने वाला लड़का, जिनाकार मर्द और जिनाकार औरत और जिनाकार मर्द। देखिए पहले औरत का नाम अज़ानियतु वज़ानी, जानिया औरत और जानी मर्द, जानिया लड़की और जानिया लड़का। फजलिदू कुल्ला वाहिदतिन मिनहुमा मियत जल्दा, सजा देना है तो दोनों को, इन दोनों में से हर एक को 200 कोड़े मारो उनकी बॉडी पर, उनके जिस्म पर। लड़का है तो उसके जिस्म से कुर्ता भी उतारा जाएगा, सिर्फ लुंगी पहनाई जाएगी, हाथ पीछे से बांध दिए जाएंगे। समाज के अंदर चौराहे पर लाकर खड़ा करके इस जिनाकार लड़के को सबकी आंखों के सामने 100 कोड़े लगाए जाएंगे, 100 कोड़े मारे जाएंगे। लड़की है तो उसके चेहरे से, उसके जिस्म से कमीज नहीं उतारी जाएगी, उसके जिस्म पर कपड़ा रहेगा, ओढ़े हुए रहेगी, और उसी जिस्म पर कपड़े पहने हुए जिस्म पर कोड़े मारे जाएंगे, ताकि उसके जिस्म की बेहुरमती ना हो, उसका जिस्म नुमाया ना हो। लेकिन 100 कोड़े इस लड़की के जिस्म पर भी मारे जाएंगे, बशर्त ये कि दोनों कुंवारे हों, दोनों में से किसी की शादी ना हुई हो। हाँ, अगर लड़का शादीशुदा है, लड़की कुंवारी, तो लड़की को 100 कोड़े मारे जाएंगे। लड़का कुंवारा शादीशुदा है तो उसको 100 कोड़े नहीं, बल्कि दौड़ा दौड़ा कर मैदान में पत्थरों से हलाक कर दिया जाएगा, मार डाला जाएगा। उस वक्त तक पत्थर बरसाए जाएंगे जब तक कि उसकी रूह उसकी कब्ज़ से, उनसुरी से परवास नहीं कर जाती है। लड़का कुंवारा है, लड़की शादीशुदा है, तो लड़के को 100 कोड़े मारे जाएंगे, और लड़की को दौड़ा दौड़ा कर नहीं, क्योंकि शादी उसको सीने के बराबर जमीन में गाड़ कर उसके ऊपर, उसके सर पे पत्थरों की बारिश की जाएगी, और उस वक्त तक मारा जाएगा जब तक कि उसकी रूह न निकल जाए। ये मामूली जुर्म नहीं है। मोबाइलों पर बातें करना ये मामूली जुर्म नहीं है। लड़कों से घंटों घंटों लगे रहना, लड़कियों से लगे रहना ये मामूली जुर्म नहीं है जो जिना का दरवाजा खोलता है। इस जिना के दरवाजे के खुलने के बाद तसव्वुर करो कि इंसान किस गुनाह में पड़ जाता है, जिसकी सजा इतनी खतरनाक हो कि सुनते ही रूह कांप जाती है। आज के इस मौजूदा दौर में इस सजा को जो लोग रूढ़िवादी सजा कहते थे, लेकिन जब निर्भया का केस हुआ, जब बलात्कार के केस बढ़ते हैं, तो फिर राज ठाकुरे जैसा शिवसेना जो सबसे ज्यादा दुश्मनी में मुलव्वस थी मुसलमानों के, उसके महाना पुरुष को कहने पर मजबूर होना पड़ा कि इस्लाम की सजा कायम करो, पत्थरों से मार मार कर लड़के और लड़की का मुंह काला, जो बलात्कारी उनको मारो। तो सोचो ये ऐसी दर्दनाक सजा है, और आखिर ये लागू करना पड़ा। पत्थरों से नहीं तो हैदराबाद तेलंगाना की सरजमीन पर जो एक लेडी डॉक्टर के साथ जो गलत काम किया गया, और 4 लोगों को पकड़ के जब जेल में डाला गया, तो पुलिस पूछताछ के बहाने निकालती है, और मौके वारदात पे जहाँ रेप हुआ वहीं पर ले जाकर 4 लड़कों का इनकाउंटर कर देती है। आज इस चीज की जरूरत पड़ रही है। मेरे भाई हो, जरा तसव्वुर करो कि हम कहां हैं। बहुत आसान है, हमने एक दूसरे के हाथों में मोबाइल दे दिया। गलती लड़की की पहले मानी जाएगी, लड़के की नहीं, क्योंकि अल्लाह ताला ने लड़की का लफ्ज, औरत का लफ्ज पहले इस्तेमाल किया है, क्योंकि जिना की इब्तिदा मर्द की बनिस्बत औरत की तरफ से, लड़के की बनिस्बत लड़की की तरफ से ज्यादा। अब क्यों होती है, रीजन क्या है, वो इस मौके पर हम नहीं बता सकते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, हमें और आपको ये चीज लेना पड़ेगी। वला यजरिमन्नकुम शनानु कौमिन अला अल्ला तादिलु, अदल और इंसाफ की बात करो। अदल और इंसाफ हर वक्त होना चाहिए, सबके साथ होना चाहिए, अपनों के साथ भी हो, गैरों के साथ भी हो। इंसाफ का दामन कभी नहीं छूटना चाहिए। वला
काजी ये 12 ये इसने यहूदी बच्चे को जो मार दिया थप्पड़, तो उसने क्या कहा, यहां से बात मेरी कट गई थी, वो टेनी वेनी निकल गया, वो